नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, गाजा के अंदर इजरायली सेना अब चारों तरफ से घिर चुकी है। खबर आ रही है कि अब गाजा में ईरान ने एक बार फिर हमास का साथ देते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। तो वहीं सीरिया के अंदर इजराइल की कई मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया है। इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में अब इराक से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अमेरिका को इजराइल का सपोर्ट करना भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जानकारी यह है कि एक बार फिर इराक के अंदर जो हरीर एयरबेस है वहां पर अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिसमें अमेरिकी बेस को भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजरायली सेना के इस दावे को लेकर के कि अल-शिफा हॉस्पिटल में हमास का अड्डा था, इसको लेकर के हमास ने अब इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दिया है। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि पहली बार गाजा के अंदर सिविलियंस को जिस तरीके से इजरायली फोर्स खत्म कर रही है, इसको लेकर के नेतन्याहू ने मानी अपनी गलती। किस तरीके से, इसकी भी पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, गाजा पट्टी के जबालिया शरणार्थी कैंप पर इजरायली सेना ने एक बार फिर बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी है, जिसमें 18 लोगों को लेकर के दुखद खबर सामने आ रही है। इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हमारे देश में भी अब फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाना मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। खबर यह है कि बरेली के अंदर इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा, जो फिलिस्तीन के समर्थन में दुआ करना चाहते थे, उनको बरेली पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि फिलिस्तीनी नागरिकों का एक और बहुत बड़ा दावा, इजरायली सेना जो कृत्य फिलिस्तीन के अंदर कर रही है उसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। आगे हम आपको बताएंगे कि फिलिस्तीनी लोगों ने क्या दावा किया। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए? तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं, आज लगभग 41वां दिन है गाजा के अंदर और हमास के अंदर लगातार संघर्ष हो रहा है। लेकिन दोस्तों अब यह संघर्ष दूसरे देशों तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, ये खबर देखिए। सीरिया ने बताया है कि उसने इजराइल की कई मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। सीरियाई राज्य मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार सीरिया ने गोलान हाइट से दमिश्क की ओर दागी गई इजरायली मिसाइलों को पूरी तरीके से नेस्तु नाबूद कर दिया है। यह अपने आप में दर्शाता है कि अब सीरिया ने भी खुल करके किस तरीके से इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और अब इजराइल की खैर फिलहाल नहीं है, क्योंकि अगर इजराइल सीरिया या फिर गाजा के अंदर कुछ और ज्यादा कार्रवाई करने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर खुल करके सीरिया और ईरान टूट पड़ सकते हैं। हालांकि ईरान की तरफ से भी खबर है, ईरान के एक जो कमांडर हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम हमास के लिए गाजा पट्टी में कुछ भी करेंगे। जो इजरायली सेना गाजा पट्टी में कर रही है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हमास से इजराइल जिस तरीके से टक्कर ले रहा है उसके लिए ईरान कुछ भी करेगा। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है यहां पर इराक से, जहां पर अमेरिकी बेस के ऊपर एक बार फिर कार्रवाई कर दी गई है। आप जानते होंगे, जब से अमेरिका की सेना और अमेरिका की सरकार ने इजराइल का सपोर्ट किया है गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ, तब से लगातार जो इराक है उसके अंदर अमेरिकी बेसों को निशाना बनाया जा रहा है और कई ड्रोन समेत अमेरिका की कई चौकियों को पूरी तरीके से, कई बेस को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि इराक अल हरीर एयरबेस को फिर एक बार निशाना बनाया गया है। यहां पर अमेरिका के बेस को भारी नुकसान हुआ है। कुछ जो है अमेरिकी सैनिकों को लेकर के भी जो है दुखद खबर सामने आ रही है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यहां पर इजराइल के दावे को हमास ने बताया
कोरा झूठ। दरअसल इजरायली सेना ने यह कहा कि अल-शिफा हॉस्पिटल के अंदर गाजा में हमास ने अपना अड्डा बना रखा था और हॉस्टेज को भी वहीं ठहरा हुआ था। इसको लेकर के मीडिया में तमाम वीडियो भी इजराइल की तरफ से शेयर किए गए, लेकिन अब इस पर हमास की तरफ से जवाब आया है। क्या जवाब है मैं आपको दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। गाजा पर इजरायली स्ट्राइक की आंच अस्पतालों तक जा पहुंची है। अल-शिफा अस्पताल की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। वहीं इजराइल ने जिस तरीके से आरोप लगाया था कि हमास का अड्डा अल-शिफा हॉस्पिटल के नीचे है, इसको लेकर के हमास की तरफ से साफ कहा गया है कि यह इजरायली मीडिया द्वारा फैलाया गया एक कोरा झूठ है, इसमें किसी तरीके से कोई सच्चाई नहीं है। इजरायली सेना सफेद झूठ बोल रही है, उसका जो दावा है उसमें कोई दम नहीं है। हमारा अल-शिफा हॉस्पिटल के नीचे ना कभी अड्डा था, ना कभी है, ना कभी रहेगा। हम खुल करके अपनी अलग जगहों पर इजराइल के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यहां पर एक बार फिर नेतन्याहू ने गाजा पट्टी में सिविलियंस को जिस तरह से निशाना बनाया उसको लेकर के अपनी गलती मानी है। किस तरीके से मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को कहा है कि गाजा में हमास के खिलाफ इस बैटल के दौरान उनका देश नागरिकों को नुकसान से बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। यहां तक कि भागने की चेतावनी देने वाले पर्चे तक बंटवाए गए, लेकिन हताहतों की संख्या को कम करने के प्रयास सफल नहीं रहे। 7 अक्टूबर को किए गए कार्रवाई के बाद आप देख रहे होंगे गाजा पट्टी में इजराइल की सेना किस तरीके से कार्रवाई कर रही है। और अब पहली बार इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने यह माना है कि उनकी सेना जो है आम नागरिकों को बचाने में नाकाम रही है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है गाजा के जबालिया कैंप से, जहां पर इजरायली सेना ने एक और बड़ी कार्रवाई कर दी है। आप इस खबर को देख सकते हैं। गाजा के जबालिया शरणार्थी शिविर पर इजरायली हवाई कार्रवाई में 18 से ज्यादा लोग अब नहीं रहे। फिलिस्तीनी वफा समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक आवासीय इमारतों को निशाना बनाकर किए गए इस कार्रवाई में कम से कम 18 लोग खत्म कर दिए गए, जबकि कई लोग इसमें चोटिल हुए हैं। यानी कि इजराइल एक तरफ तो कहता है कि हम सिविलियंस को बचाने में नाकाम हुए हैं, हमने कोशिश की लेकिन सिविलियंस को नहीं बचा पाया, लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं सिविलियन से भरी बिल्डिंगों को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। यह खबर आपके सामने है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि सामने आ रही है। फलस्तीन के लिए अब भारत में दुआ करना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आप इस खबर को देखिए। बताया जा रहा है कि बरेली में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने शुक्रवार यानी आज फलस्तीन में जिस तरीके से लोगों को खत्म किया गया है उनके लिए सामूहिक दुआ का प्लान बनाया था। पहले यह इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में होनी थी, मगर प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। इस पर मौलाना ने नौ महला मस्जिद में सामूहिक दुआ करने का ऐलान किया। सामूहिक दुआ में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हालांकि बताया जा रहा है कि यहां पर पुलिस की तरफ से नाकाबंदी की गई थी और जो तौकीर रजा उनको नजरबंद भी कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने फिलहाल दुआ कर ली है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि सामने आ रही है फिलिस्तीन से ही, जहां पर फिलिस्तीनी आम नागरिकों का इजरायली सेना पर बहुत बड़ा आरोप लगाया गया। दोस्तों आपको खबर दिखा रहे, देखिए। फिलिस्तीनियों का दावा है कि दर्जनों इजरायली सैनिक घर में घुस रहे हैं, चारों तरफ से लोगों को खत्म कर रहे हैं। जो लोग बेचारे बेकसूर हैं उनको भी इजरायली सेना फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में निशाना बना रही है। आप किस पर क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।